बात ऊर्जा के क्षेत्र में आज बिहार को मिलने वाले बड़े सौगात की। बढ़ते रहे। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिजली के क्षेत्र में बड़ी सौगात बिहार वासियों को देने जा रहे हैं। करीब 3500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे फीता काटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। 5 कंपनियों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज उनकी तरफ से किया जाना है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं और करीब 3500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज उनकी तरफ से किया जा रहा है। बिहार वासियों को इससे कई सारे फायदे मिलेंगे, खास करके बिजली बिल भरने का। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उन्होंने इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया है और बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात आज दी है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना से लाइव दिखा रहे हैं। 3500 करोड़ की योजनाओं की ये सौगात आज बिहार वासियों को मिली है। प्रीपेड मीटर योजना का भी शुभारंभ आज से ही किया जा रहा है, यानी कि जिस तरह आप फोन का रिचार्ज कराते हैं वैसे ही आपको बिजली बिल भरने के लिए भी रिचार्ज कराना होगा। उसके बाद अगर रिचार्ज खत्म होता है तो बिजली गुल हो जाएगी, यानी कि और भी अन्य कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। कई सारी योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। अलग अलग 5 कंपनियों की योजनाओं का शिलान्यास आज उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये पावर प्लांट का उद्घाटन भी आज ही किया जा रहा है। तस्वीरें पटना से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर 3500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। ऊर्जा ऑडिटोरियम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग 5 कंपनियों की कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिनमें SBPDCL, NBPDCL, BSPTCL, BSPHCL, बरेटा की योजनाओं का स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना का शुभारंभ भी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना से लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार वासियों को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। NBPDCL के 3 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया है और साथ ही साथ BSPHCL के आधुनिक ऊर्जा स्टेडियम का भी लोकार्पण आज ही किया गया। ये पूरी तस्वीर हम आपको राजधानी पटना से सीधे लाइव दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात ऊर्जा के क्षेत्र में देने जा रहे हैं। और सबसे अहम फायदा जो बिहार वासियों को मिलेगा वो बिजली बिल भरने का जो झंझट था वो खत्म हो जाएगा। अब आपको प्रीपेड की सुविधा मिलेगी, यानी कि जिस तरीके से आप अपने फोन को रिचार्ज कराते हैं ठीक वैसे ही अपनी बिजली घर में लाने के लिए भी आपको पहले से ही राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो बिजली के क्षेत्र में आज बिहार को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है।
3500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पधारेंगे और ये तस्वीरें हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार वहां पर सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर आसीन होंगे और बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऑडिटोरियम का भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के पश्चात उनका मंच पर आगमन होगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचकर स्टेडियम में इस वक्त वो घूम कर जो चीजें हैं, जिन योजनाओं का शिलान्यास करना है, आदरणीय जिला पदाधिकारीगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से और अभिनंदन करती हूं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव इस वक्त मंच पर हैं और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचेंगे और बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार वासियों को एक अहम सौगात उनकी तरफ से दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ ऊर्जा मंत्री की तस्वीर है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी कुछ ही देर पहले इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उनके साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी मौजूद हैं और ये तस्वीर ऊर्जा ऑडिटोरियम के। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऊर्जा ऑडिटोरियम में घूम कर वहां पर जो चीजें हैं उन्हें देख रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो भी मंच पर आसीन होंगे और बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें आप ऊर्जा ऑडिटोरियम की देख रहे हैं जहां पर सभी अतिथिगण मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन्हें संबोधित करेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में जो आज बिहार वासियों को ये अहम सौगात, ये बड़ी सौगात जो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, ऊर्जा विभाग की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। 3500 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया गया है और शुभारंभ भी 2726.85 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। साथ ही 725.26 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और SBPDCL के 10 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। NBPDCL के 39 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का उद्घाटन, साथ ही साथ NBPDCL के 3 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा BSPHCL के आधुनिक ऊर्जा स्टेडियम का लोकार्पण और बरेडा के अक्षय ऊर्जा भवन का शिलान्यास, साथ ही बरेडा के 200 MW के सोलर प्लांट का शिलान्यास भी किया गया है। BSPDCL की 6 योजनाओं का लोकार्पण, साथ ही 3 योजनाओं का शिलान्यास, यानी कि कुल मिलाकर 3500 करोड़ से भी ज्यादा की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। मंच पर आसीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, साथ ही साथ अन्य अधिकारी गण भी वहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। श्री चंचल कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीरें हम आपको ऊर्जा स्टेडियम के दिखा रहे हैं। एक तरफ विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं और 3500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ आज इनकी तरफ से किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार वासियों को एक अहम सौगात, बड़ी सौगात दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर एक खूबसूरत पौधा भेंट स्वरूप देकर आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ का स्वागत, अभिनंदन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पौधा देकर सम्मानित किया गया और इसके अलावा भेंट स्वरूप विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें भी पौधा दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम के दिखा रहे हैं, जहां आज ऊर्जा विभाग के तमाम योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव। इसके अलावा कई गणमान्य वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि 5 कंपनियों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, जिनमें SBPDCL, NBPDCL, BSPTCL, BSPHCL और बरीटा, ये 5 कंपनियां हैं जिनकी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। तो फिलहाल मंच पर आसीन सभी गणमान्य मौजूद हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में वाकई एक अहम सौगात, एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार वासियों को दी गई है, राज्यवासियों को दी गई है। खासकर प्रीपेड मीटर के कई सारे फायदे राज्यवासियों को मिलेंगे। उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास, बिजली गुल होने की समस्या कम हो जाएगी। जिस तरह आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ठीक वैसे ही आपको बिजली के लिए रिचार्ज कराना होगा और अगर आपका रिचार्ज खत्म होता है तो बिजली गुल हो जाएगी। ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी। बिजली बिल भरने का झंझट खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पसंदीदा कंपनी चुनने का भी हक हो जाएगा। जिस कंपनी से आप बिजली लेना चाहते हैं उस कंपनी का ही रिचार्ज आप कराएंगे। कंपनियों पर परफॉर्मेंस का दबाव रहेगा और इससे शायद बिजली कम कटेगी। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको ऊर्जा स्टेडियम के दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री के बीच बातचीत चल रही है और कुछ ही देर में राज्यवासियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह अहम सौगात 3500 करोड़ रुपए के से भी ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना का भी शुभारंभ किया गया है। 5 कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम हमने आपको बताए, जिन कंपनियों की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ऊर्जा परिक्षेत्र में नेतृत्व करते हुए जो निर्देश हम लोगों को दिए और समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान जो निर्देश दिए, उसका ऊर्जा परिवार ने 100% अनुपालन किया और उसी का आज असर है कि बिहार ऊर्जा के प्रक्षेत्र में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों में अव्वल स्थान पर है। राज्य में संचरण एवं वितरण व्यवस्था में आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर हम लोगों ने आधारभूत संरचना के विकास के कार्य किए और ये जो कार्य हुआ ये अभूतपूर्व विकास हुआ। उसी तरह से उत्पादन क्षेत्र में जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया, नीतिगत फैसला लिया, उसका आज असर है कि होल्डिंग कंपनी अब एक फोकस्ड वे में अपने घाटे को कम करने, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने पे कार्य कर रही है। हर घर बिजली एवं जर्जर तार को बदलने अर्थात रिकंडक्टरिंग के कार्य किए गए और हाल ही में व्यापक पैमाने पर कृषि फीडर को अलग करने का कार्य किया गया। आम उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर की प्रीपेड मोड पर व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और ये शहरी क्षेत्र में तो ये कार्य योजना लगभग 3.25 वर्ष पूर्व मार्च 19 में जो राज्य मंत्री परिषद के फैसला हुआ उसके बाद से ही लगभग 3.25 वर्ष पूर्व से ही इस योजना पे कार्यान्वयन किया जा रहा है।
हाल में अक्टूबर 21 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई माह में समीक्षा की, उसमें ये निर्देश दिए कि अगर इस स्पीड से चलेगा कार्य तो इसमें काफ़ी समय लगने की संभावना है। तो विभाग को निर्देश दिए कि इसको जल्द से जल्द, ताकि उपभोक्ताओं को सही विपत्र मिले और जो त्रुटि रहती है विपत्रों में, निर्बाध बिजली की आपूर्ति, ये सब सुनिश्चित हो सके। तो इस पे विभाग ने कार्य किया और अक्टूबर 21 में, ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, अक्टूबर 21 में राज्य सरकार ने एक ग्रामीण क्षेत्र के में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना स्वीकृत की, जिस पे अभी कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों द्वारा पारदर्शी व्यवस्था दी गई है। सुविधा ऐप, जो कि अभी हाल में कोविड पेंडेमिक से हम लोग गुजरे और अभी भी उसके तीसरे लहर की भी बात चल रही है, तो उस समय अवधि के बीच सुविधा ऐप, जो कि एक पेपरलेस माध्यम है विद्युत संबंध दिए जाने का, उस पर कार्य किया गया और लगभग 12 लाख उपभोक्ताओं को नया विद्युत संबंधन दिया गया है इस बीच की अवधि में। तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो लगभग हम लोगों ने एक विद्युत संबंधन में 10 पृष्ठ इस्तेमाल होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख पृष्ठ हम लोगों ने बचाया है। पर्यावरण को इस ढंग से भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ 19 किलोवाट से अधिक का लोड, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आते हैं, HT कनेक्शंस भी आते हैं, उनके लिए भी ये पेपरलेस व्यवस्था सुविधा ऐप को एक्सटेंड किया जा रहा है। इस प्रकार से एक तरह से सभी उपभोक्ता, वो चाहे घरेलू हो या व्यावसायिक हो या HT हो, वो अब पेपरलेस सुविधा ऐप के माध्यम से अपने विद्युत संबंध के लिए अप्लाई कर सकता है और उस विद्युत संबंध प्राप्त कर सकता है। कंपनी जो चुनौतियां हैं विद्युत क्षेत्र में, उससे भलीभांति अवगत है, किंतु बिहार में जो उपभोक्ताओं का मिश्रण है, हम लोग सब जानते हैं 70% से भी अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं और जो औद्योगिक उपभोक्ता हैं उनकी प्रतिशत कम है। कृषि को अब अधिक से अधिक हम लोग विद्युत संबंध के माध्यम से करवा रहे हैं, तो उसका जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रहा है। किंतु ये उपभोक्ताओं का मिश्रण और उसके बाद जो डेली लोड प्रोफाइल जिसे कहते हैं कि दिन के 9 बजे के बाद से जो लोड या विद्युत आपूर्ति खपत होती है लगभग आधी रह जाती है और यही स्थिति शाम के 5 बजे तक रहती है। तो इस लोड प्रोफाइल को देखते हुए हमें जो विद्युत आपूर्ति है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसको भी हम उसका भी सामना कर रहे हैं, उसका बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं ताकि 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली उपभोक्ताओं को मिलती रहे। इसके अतिरिक्त जो मौसमी उपभोग है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव है। एक तरफ जो पीक लोड 6627 मेगावाट इस वर्ष हुआ, वो अब अगर हम सर्दी के मौसम में देखेंगे तो आधे से भी कम हो जाता है। तो ये भी एक चुनौती है हम लोगों के सामने। और इसके अतिरिक्त जो इनपुट साइड पे हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, उसमें कैसे हम कम से कम कॉस्ट पे कर सकते हैं, वितरण कंपनियों का घाटा कैसे कम कर सकते हैं, इन सब पहलुओं पर, सभी आयामों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और इस योजना पे अब आगे के क्षेत्र में हमको कार्य करना है। अक्षय ऊर्जा की तरफ भी हम लोगों का ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है। एक जो बड़ा महाअभियान चलाया गया है जल जीवन हरियाली, उसके अंतर्गत भी न केवल सरकारी विभागों को बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी ऊर्जा की बचत करना और इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों पे रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना और निजी क्षेत्र में भी जो निजी व्यक्ति हैं उनके घरों पे भी सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने की योजनाएं चल रही हैं। और इसके अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन जो होना है अक्षय ऊर्जा के रूप में, आज के कार्यक्रम में भी एक योजना सम्मिलित है। 200 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट हम लोग लगाने के लिए सफल हो गए हैं, तो उसका भी आज कार्य होगा। अब अधिक से अधिक हम लोग अक्षय ऊर्जा से उत्पादन की ओर जाएंगे और कैसे उसको ग्रिड से इंटरलिंक करना है। तो आज के इस अवसर पर बहुत अधिक नहीं समय लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का और सभी आगत अतिथियों का स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार निरंतर दिशा निर्देश ऊर्जा क्षेत्र को
मिलता है और हम लोग उसी अनुसार आगे कार्य करते हैं और यही इसी का ये प्रभाव है और असर है कि बिहार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं ऊर्जा के प्रक्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजीव हंस जी का, सचिव ऊर्जा विभाग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे बिहार में राज्यव्यापी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल विद्युत कंपनियों के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी, बल्कि विद्युत उपभोक्ताओं को भी सहूलियत होगी। आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म हम देखते हैं। हर घर बिजली पहुंचाने के बाद बिजली वितरण कंपनियों के लिए समय क्योंकि बिजली बिल एक बड़ी चुनौती रही है। ये जो समस्या है बिजली की, वो समस्या है बिजली की। अभी अगर घर के कनेक्शन हम लोग दे चुके, सब तरह का इंतजाम किया, और अभी भी घूमते हैं, वो लोग बताते हैं कि साहब हमको बिजली का बिल मिलता है। तो बिजली बिल बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और कई तरह की कठिनाइयां हैं। हम करेंगे ऐसे तो हम लोग को शिकायत के बाद कानून के अंतर्गत जो दिया है कोई जाकर शिकायत करता है तो उसका सोल्यूशन भी हो जाता है, ये सारी बात है। लेकिन ये सब चीज को करते रहना पड़ेगा। लेकिन उसका वो सबसे बड़ा समाधान, वो समाधान यही है कि प्रीपेड मीटर। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी बिजली बिल की सुविधा देने की सोच के परिणाम के रूप में सामने आया है बिजली का नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट मीटर प्रीपेड की सुविधा के साथ विकसित करने वाला बिहार देश में पहला राज्य है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऊर्जा स्टेडियम की और अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है ऊर्जा के क्षेत्र में। और विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही बिहार वासियों को कई अहम सौगात आज ऊर्जा के क्षेत्र में मिली है। प्रीपेड मीटर योजना का शुभारंभ किया गया है। अलग अलग कंपनियों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और जाहिर सी बात है इससे राज्यवासियों को कई अहम सुविधाएं मिलेंगी। खासकर बिजली गुल होने की जो समस्या होती थी उससे निजात मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ठीक जिस प्रकार आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं वैसे ही आपको घर में बिजली के लिए रिचार्ज कराना होगा। प्रीपेड मीटर की सुविधा आज से राज्यवासियों को मिलेगी। और इस वक्त ऊर्जा स्टेडियम की आप तस्वीर देख रहे हैं। मंच पर आसीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री समेत कई गणमान्य अतिथि वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यवासियों को संबोधित करेंगे और इन अहम योजनाओं के बारे में राज्यवासियों को बताएंगे किस प्रकार ये अहम योजनाएं उनके लिए सुविधाजनक होंगी। 5 अलग अलग कंपनियों की अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ आज उनकी तरफ से किया गया है। तस्वीरें आप ऊर्जा स्टेडियम की देख रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार कई अहम योजनाओं का शिलान्यास जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। इन योजनाओं का सीधा फायदा राज्यवासियों को मिलेगा। स्मार्ट मीटर योजना की शुरुआत आज से हो रही है। 3500 करोड़ की योजनाएं हैं। राज्य भर में स्मार्ट मीटर योजना का शुभारंभ आज से किया जा रहा है। उपभोक्ता के बाद भी कॉल करने पर उनके घर जाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने की सुविधा भी दी गई है। सहूलियत बहुत हो गया। हेलो 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 हो गया सहूलियत तो यही होता है कि मैं मान लो कि बच्चों अपना घर पर नहीं जमा कर अरे यार ऐसे तो ऐसे गाड़ी वाला ला करके गाड़ी वैसे तो दिक्कत नहीं हुआ हम घर पर जमा हो गया। भविष्य में कभी भी प्रीपेड मीटर बैलेंस से 7 यूनिट औसत से कम रह जाता है
तो उपभोक्ता को SMS एवं ऐप के माध्यम से मीटर के रिचार्ज हेतु सूचित किया जाता है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता द्वारा रिचार्ज किया जाता तो शून्य से कम बैलेंस होने पर उपभोक्ता को रिचार्ज हेतु लगातार 2 दिन तक ऑटोमेटिक कॉल से सूचित किया जाता है। ये कॉल आपके प्रीपेड मीटर के बैलेंस के संदर्भ में है। आपके प्रीपेड मीटर का बैलेंस जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए बिजली चालू रखने के लिए जल्द रिचार्ज कराएं। यदि उपभोक्ता इसके बाद भी रिचार्ज नहीं करा पाता तो अगले दिन लगातार शून्य से कम बैलेंस होने के 30 दिन, वो भी अगर वो कार्य दिवस है तो उपभोक्ता बिजली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे खुद अवरुद्ध कर जाती है और मीटर से बिजली कटने की सूचना भी उपभोक्ता को SMS एवं ऐप के माध्यम से दी जाती है और फिर उपभोक्ता के द्वारा स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः ही बाहर भी हो जाती है। साथ ही किसी भी स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत से पहले वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी एवं स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों को स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया एवं इससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इससे जागरूकता अभियान में बताया जाता है कि स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं के लिए 23 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना चल रही है। उत्तर बिहार के छपरा, मोतिहारी, रक्सौल, हाजीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय तथा दक्षिण बिहार में आरा, अलवर, मुंगेर, बिहारशरीफ, रांची, मसौरी और पटना शहर में कुल अब तक 3,50,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ये जो मीटर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। हमारा क्या कितना हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ मीटर का जो दूसरे इंजीनियर साहब हैं उनको मैंने फोन करके मैंने बहुत बारीकी से समझाया कि तो जब ये मीटर हमारा बोला कि बहुत अच्छा है और हमने उनको बोला कि आप मेरे आपको लगाने के लिए हाँ सरकार जो काम किया है उसके लिए सरकार को शुभकामना है। सरकार ऐसा ही काम करते रहे कि हम लोग संतुष्ट रहे, हम लोग को फायदा हो। माननीय मुख्यमंत्री ने 22 मई 2021 को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में योजना बनाकर त्वरित गति से स्मार्ट मीटर लगाया जाए। तदनुसार राज्य सरकार ने बिहार में 1.48 करोड़ उपभोक्ताओं के मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने की 11,100 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दे दी। बिहार सरकार की राज्यव्यापी योजना के अंतर्गत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। ये कार्य इसलिए किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को त्रुटि रहित जो बिजली बिल है वो प्राप्त होगा, निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव हो पाएगी और जो हमारी वितरण कंपनी है उनको भी जो घाटा होगा उसकी भी कमी होती है। स्मार्ट मीटर के प्रति बिहार में बिजली उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ रहा है। उपभोक्ता ऊर्जा बचत के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 3,50,000 स्मार्ट मीटर लगाकर बिहार देश में पहले स्थान पर है और राज्य सरकार की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप भविष्य में देश भर में अव्वल रहेगा। हमारा भारत ऊर्जा बिहार। अभी आप सभी स्मार्ट मीटर पर आधारित ये लगभग देख रहे थे और ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों द्वारा किया जाएगा। शिलान्यास योजना में लगभग 2,726.85 करोड़ की लागत से 7 ग्रिड उपकेंद्र, बक्सर थर्मल पावर प्लांट से विद्युत विकास योजना एवं 3 शक्ति उपकेंद्र शामिल है और उद्घाटन में लगभग 725.26 करोड़ लागत से बनी 49 शक्ति उपकेंद्र
का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा किया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण किया गया। एक जोरदार तारीफ आप सभी की तरफ से, आप सभी का धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से आग्रह है कि अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारा बीच आए। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक बाबू, चंचल बाबू, विकास आयुक्त सुभानी साहब, ऊर्जा सचिव श्री संजीव हंस जी, उपस्थित सभी ऊर्जा परिवार के सदस्यगण। हर वर्ष 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने की हमेशा क्रिया रही है। इस बार कोरोना के चलते उसमें डिले हुआ और आज 15 दिसंबर को ये कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर लगभग सब मिला के 16,000 करोड़ की घोषणा, जैसे प्रीपेड मीटर पहले से ही है, लेकिन 12,500 करोड़ का और ज़्यादा स्कीम पूरे गांव में जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसको भी लगाया जाएगा, उसका है। और 3,500 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन है। ये इतनी बड़ी चीज़ें आज हो रही हैं। मुझे स्मरण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे, बिजली की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। 700-750 मेगावाट बिजली आती थी, खरीदी जाती थी। 50 मेगावाट करीब नेपाल को भी देते थे, रेल को भी जाता था। अब रेल अपनी बिजली से अपना ट्रेन चलाता है। हम इन लोगों की यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ही 1000 मेगावाट का नवीनगर में रेलवे ने अपना बनाया, इनकी कृपा से। तो आज स्थिति यह है कि 6700 मेगावाट तक खपत बिहार की चली गई है। कितना प्रगति हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं अंधे या ईर्ष्या पर, उसको विकास नज़र ही नहीं आता, प्रगति नज़र ही नहीं आती। फिर भी बिहार विकसित राज्यों में से नहीं है, और भी चीज़ों की आवश्यकता है, और भी आवश्यक चीज़ें हैं। अभी स्मार्ट मीटर की बात कही गई। 1 लाख करोड़ रुपया बिहार का नकल करते हुए भारत सरकार ने भी एक योजना चालू की है पूरे देश में। RK सिंह साहब आए थे, उस रोज़ समीक्षा बैठक थी, जिस रोज़ बाढ़ का और बरौनी का उद्घाटन होकर के शाम में बैठक थी 6 बजे से। आप जो पदाधिकारी उसमें से बहुत सीनियर लोग थे, उसमें इतनी प्रसन्नता उन्होंने जाहिर की कि मैं सोचता था कि बिहार, लेकिन सभी राज्यों से बिहार बेहतर है, बहुत बेहतर सब चीज़ मामले में है। रेवेन्यू के मामले में भी उन्होंने प्रशंसा की, मुझे गर्व है। सेक्रेटरी पावर भी थे, और उन्होंने जितनी बातें हम लोगों ने कही सबको उन्होंने मान लिया कि ये है आज बिहार की स्थिति, और ये है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इनकी कृपा से, इनके निर्देशन में। और हमारे लिए गर्व का विषय है परिवार के लिए कि एनर्जी के ही इंजीनियरिंग करके माननीय मुख्यमंत्री जी योग्यता रखते हैं, इंजीनियर ही हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये हमारे लिए देश में पहला और अंतिम मुख्यमंत्री हैं जो एनर्जी सेक्टर से विद्वान होकर के और एनर्जी सेक्टर में इतनी प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए इनका आशीर्वाद जो मिला हुआ है विभाग को, और ये दिन प्रगति करता जा रहा है। और एक बात मैं बराबर कहता हूँ, काम करना पड़ता है, गप छाटना पड़ता है। काम जब करिएगा तो परिणाम आएगा, और परिणाम आएगा तो दुनिया भी प्रशंसा करेगी, सारे लोग प्रशंसा करेंगे। अभी फ्रांस की कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है, इतना ज़्यादा खुश है वो, इतना ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, इस कहने की योग्य बातें नहीं। इसीलिए काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बधाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार है कि उनके नेतृत्व में हमेशा छोटी से छोटी बातों पर भी इंस्ट्रक्शन उनका मिलता रहता है। फ़ोन करके भी कहते हैं कि भाई देखिए इनको इस मामले को,
ये गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। तो ज़्यादा न बोलकर मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आज आने के लिए, इतना समय देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि हर साल अपना समय देते हैं, इस बार भी इन्होंने देने का काम किया। इसलिए फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए ताली बजा करके हम लोग उनकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का। माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार। और अब आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप हमारे बीच आएं और इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित पीरपैंती के माननीय विधायक श्री ललन पासवान जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, स्वास्थ्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, जो भी इसके पहले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के पहले ऊर्जा विभाग की सारी जिम्मेदारी देख रहे थे, आज यहाँ उपस्थित भी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार पुडकल कट्टी जी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीवन सिन्हा जी, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सह निदेशक रेडा, प्रबंध निदेशक श्री आलोक कुमार जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए जिला पदाधिकारीगण, ऊर्जा विभाग के पदाधिकारीगण, अभियंतागण, अन्य कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज जो कार्यक्रम ऊर्जा विभाग के द्वारा जो किया गया है, इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। और ये खुशी की बात है कि आज कुल मिलाकर के 725 करोड़ 26 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है और 2726 करोड़ 85 लाख रुपए का शिलान्यास किया जा रहा। तो ये खुशी की बात है। और इसमें पूरा कुल लागत दोनों मिलाकर देखिए तो 3452 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना का। तो मैं इसके लिए ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का किया। अब यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका भी उद्घाटन, जहाँ पर आप सब लोग और हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऊर्जा ऑडिटोरियम का जो इन लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम कराया है उद्घाटन करते हुए, बहुत अच्छा बनाया है ऊर्जा ऑडिटोरियम। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इसके बारे में पूर्व की बैठकों में इन लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग इसको बनाना चाहते, तो हमने कहा बहुत अच्छा है, बनाइए। तो जो बनाया है और अभी हमको दिखा दिए हैं चारों तरफ,
हम तो ऊपर भी जाकर के देख लिए, काफ़ी अच्छा है। अब देखेंगे इसके बारे में, लोग जानेंगे तो बहुत सारे लोग न सिर्फ विभाग का बल्कि दूसरे विभाग और अन्य लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इजाज़त दीजिएगा तो दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत अच्छा है। और इतना इस तरह का जो बन गया ऑडिटोरियम कर ही दिया है तो ठीक ही है, तो सब लोग अपना इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से बना है, इसके लिए भी बधाई है। और जो ऊर्जा आर्ट गैलरी का भी जो है मुख्य जो विद्युत भवन है उसके बगल में भी, उसके बारे में भी पहले की मीटिंगों में चर्चा हुई थी, आज उसका भी आप लोगों ने उद्घाटन शुरुआत करा दिया। और इसके अलावे वितरण कंपनियों के अधीन कुल 48 विद्युत शक्ति उपकरण पावर सब स्टेशन जिसकी कुल लागत 325 करोड़ रुपया, उसका आज उद्घाटन लोकार्पण किया गया। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सब स्टेशन से वितरण प्रणाली तक और ट्रांसमिशन लाइन, और 817 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत का जो बक्सर में ताप विद्युत प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी होगी, उसी के लिए संचरण लाइन निर्माण कार्य का शिलान्यास आज किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। जब भी पावर का हो जाएगा तो उससे वहाँ से निकाल करके लोगों तक पहुँचाना, इसके लिए कई तरह के काम करने पड़ते हैं और तभी लोगों के घर तक पावर पहुँच सकता है। तो इसलिए पावर प्लांट से सीधे घर नहीं पहुँच सकता, पावर प्लांट से एक मुख्य जगह जाएगा, वहाँ से कुछ जगहों पर जाएगा और तब जाकर के लोगों के घर तक पहुँच सकता है। तो इसके लिए इन लोगों को 3 स्टेज में सारा सब कुछ देखना पड़ता है। तो आज उसके लिए भी आप लोगों ने और भी किया, तब आप समझ सकते हैं कि कितना बिजली को पहुँचाने के लिए बिहार में सब काम हो रहा है। हालत क्या था बिहार का भाई, भूलना नहीं है कि क्या हालत था पहले बिजली का। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया तो उस समय 2005 के 24 तारीख को नवंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया और उसके बाद जो हम लोगों ने एक एक चीज़ का विश्लेषण करना शुरू किया और बिजली की आपूर्ति तो बहुत न के बराबर थी। तो उस समय जो देखा गया था तो कितना था, 700 मेगावाट। अब आप सोच लीजिए कि आज 2021 में आते आते अब लगभग 6,627 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। आप सोच सकते हैं इस हद तक बिजली की खपत अब हो रही है। और इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा दें, तो हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब जितने लोग इच्छुक थे सब लोगों के यहाँ बिजली पहुंचाने का इंतजाम कर दिया हम लोगों ने, जो हम लोगों ने तय कर दिया था कि 2018 के दिसंबर में करेंगे। और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और पहले भी उसका जब हम लोग उद्घाटन किए थे अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर में ही इस काम को पूरा कर लिया 2 महीना पहले। और किस तरह से हुआ, और जब एक एक घर पहुंचा दिया, अब उस समय जो बिजली की खपत जितनी थी, अब कितना लोग बिजली की खपत और ज़्यादा कर रहे हैं, बिजली की ज़रूरत और बढ़ रही है और बिजली की लोग खपत कर रहे हैं और सब के लिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है। तो आप सोच लीजिए, और उसके लिए तो ज़रूरी है कि बहुत सारे उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए सब काम जो किया जा रहा है, तो इस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और जो कुछ भी है, अब जो आप लोगों को बता दिया गया कि बिहार पहला राज्य है कि 19 किलोवाट विद्युत भार तक के अपने सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध के लिए सुविधा ऐप है, अर्थात लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकेंगे। अभी बताया, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। आपको एप्लीकेशन देने के लिए दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले ही सब सिस्टम होता था, आप दे दिए, देखा कि नहीं देखा, अब ऑनलाइन आप दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन दीजिएगा उसी के हिसाब से इस पर निर्णय लेकर के आपको इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो एक एक काम इन लोगों ने किया है और इसका भी जो सब कुछ आज शुरुआत करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा के लिए भी काम हो रहा है। इन सब ऊर्जा के लिए तो काम हो ही रहा है, हम लोग सौर ऊर्जा पर भी जोर दे रहे हैं। और आज जिसकी चर्चा हो गई है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा है, इस सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का निविदा के माध्यम से ये किया जाने वाला है। इस पर वो 1,000 करोड़ रुपया लगाएंगे
और इसमें ये 2 जगह जो बताया गया है कि जमुई में 100 मेगावाट और बांका जिला में भी 100 मेगावाट का वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सारा काम कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए और जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी यहाँ पर, तो जो उन्होंने काम करना शुरू किया सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने, तो ये सब लोग इस काम को करने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो अब जो सारा सब कुछ जो हो गया और प्रीपेड मीटर के लिए तो मुझे तो खुशी है भाई, हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि प्रीपेड मीटर लग जाए। तो शुरुआत तो हो गई, तो कुछ जगहों पर जिसके बारे में उन्होंने विस्तार बता दिया, 3 लाख से कुछ ज़्यादा जगह पर कर दिए ना, तो उतना कर दिए। अब लेकिन हर जगह के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिहार में पहला बार हो रहा है। हम इन लोगों से कहेंगे ये अपना कंसेप्ट है। माननीय मंत्रीगण महोदय, जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों का कंसेप्ट है और इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत की है। इसलिए कृपा करके राज्य सरकार की तरफ से ही ये पूरा का पूरा काम करिएगा, इसमें और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतना आग्रह करते हैं कि कम से कम कोई चीज बने तो सब दिन के लिए तो हो ना भाई, कि राज्य सरकार ने किया है और राज्य सरकार की बात है। इसलिए जरूर इस पर ध्यान रखिएगा और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो हम लोगों ने करने का निर्णय लिया और आप इसके लिए जो टेंडर कर चुके हैं और टेंडर हो चुका है और सब कुछ हो चुका है, और जो हमने पूछा था तो जानकारी मिली है कि जनवरी महीने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी थी। मामूली बात है, हर घर तक बोल लीजिए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अभी आपको बताया गया कि कितनी सुविधा होगी लोगों को। यानी आप जान लीजिए कि जब हम लोगों ने ये सब कुछ करना शुरू किया और लोक शिकायत निवारण कानून बना करके, तो हम जो देखने गए 16-17 में, तो देखते थे कि सबसे ज़्यादा शिकायत आता था बिजली के दर का, जो उसको करना पड़ता था। बेचारा गरीब आदमी है, वो करता क्या है, एकाध को बिजली जलाया है और उसको आ जाता था बहुत पैसा, तो उस पर वहाँ पर जांच होती थी और फिर उसको राहत मिलती थी। ये सब कुछ देखा गया था। तो उसी समय हमको लगा कि भाई ये कोई भी जो देखने आता है वो ठीक ढंग से लगता नहीं है कि देखता है। तो उसके बारे में तो कितनी बार बात हुई। प्रत्यय अमृत तब चले गए दूसरी तरफ में, लेकिन कितना बार बात हुआ कि जरा देख लीजिए कि इसका जो जितना लोग बिजली की खपत करते हैं उस हिसाब से इनको नहीं जाता, पता नहीं कोई ऐसे ही बाहर कुछ दे देता। तो इसलिए अगर ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय न हो सके और आपको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं, तब जो लगेगा और बिजली का दुरुपयोग भी नहीं होगा। दोनों फायदा है। एक तो किसी को नुकसान नहीं होगा, जो खपत करेंगे उसी के मुताबिक उनको टैक्स लगे, उनको पैसा लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका है सिस्टम, उसमें कोई किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा जो आपका बिजली है उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, और जो जितना बिजली की खपत करेंगे उनको उतने ही का चार्ज लगेगा और आपकी बिजली की खपत सही ढंग से होगी। तो अब तो आप कह ही रहे हैं, हम तो आपका कागज देख रहे थे कि जहाँ जहाँ हुआ है तो कितना फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत शुरू से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, आपस में मीटिंग किया, बात किया, और इसके बारे में जो जानकारी इस टेक्नोलॉजी के बारे में मिली कि ये हो सकता है, तो उसी समय से हम लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया। और 18 के बाद जो पूरी बात हो गई तो 19 से इन लोगों ने शुरू कर दिया और कई इलाकों में जैसा बताया गया 3 लाख से अधिक कर दिया। अब उसके बाद अब हर जगह पर कर देंगे। इसलिए जो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और देखिएगा, लेकिन एक बात हम कहेंगे, जब कोई अच्छा काम करिएगा तो कुछ न कुछ लोग बाएं दाएं जरूर करेगा। क्या बाएं दाएं करेगा? नंबर 1 कहेगा बिजली मुफ्त में दीजिए। आप बताइए भला, ये कोई मतलब है क्या? बिजली में कितना ज्यादा हम कंसेशन देते हैं, कितना ज्यादा रिलीफ देते हैं, जरा बताइए तो। कितने का बिजली खरीद रहे हैं और बिजली को हम लोग दे रहे हैं सब जगह, और कितना बिजली का रेट हम लोग ले रहे हैं। आप समझिए, लगभग जो हमने देखा था एक बार कि 12,000 करोड़ का खरीद
और मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़, और बाकी सरकार की तरफ से लोगों को इस मामले में कंसेशन दिया जाता है। जितना बिजली खरीदते हैं उसकी जो कीमत है उस हिसाब से कितना कम दर पर हम लोग बिजली बहुत जगह पर दे रहे हैं। तो इसलिए जरा समझ लीजिए, और ये सब बात करना बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ लोग ये सब बात करते रहता है। आजकल कहीं देखिएगा, कहेगा कि बिजली मुफ्त दीजिए, फलाने जगह बिजली मुफ्त है, जहाँ बिजलियाँ मुफ्त दे रहा है वहाँ का हालत जरा पता कर लीजिएगा, ठीक से जरा ठीक से पता कर लीजिएगा। इस तरह की भावना बहुत गलत है। हम प्रारंभ से भी, यहाँ तक कि चुनाव वगैरह की सभा में हम जब जाते रहे तो हम बिल्कुल सभा में भी साफ साफ बोलते रहे, इसलिए ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो जो आपका रेट निर्धारित है वो बहुत कम रेट निर्धारित है। जिस दर पर हम लोग बिजली लेते हैं उससे कम दर पर दे रहे हैं बहुत ज़्यादातर लोगों को। और दूसरी बात है कि जब वो हो जाएगा तो आपको कोई गलत रेट नहीं आएगा, तो इसलिए सबको लाभ मिलने वाला, और उसका तो होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसे ही करते रहिए कि दे दीजिए तो मुफ्त में दे दीजिए, अर्थात मुफ्त में देने के लिए बिजली आया है, इसलिए ये सब बात पता नहीं क्यों कुछ लोग शुरू करेगा। समझ गए ना? आज जितना मीडिया के लोग हैं खूब बढ़िया से खूब छापिएगा। हम तो जब कोई बात करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग को तो बड़ा हमसे शिकायत हो गई है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते बहुत लोग मेरे खिलाफ कुछ कुछ शुरू कर देता है, तो उसी में शुरू होगा, ये पक्का जान लीजिए। तो इसलिए वो सब तो बेकार चीज है, वो सब तो करते रहिए, जिसको जो करना है करता रहेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए एक पिछड़ा राज्य में किस तरह से लोगों के हित में और कितना काम किया जा रहा है। सड़क से लेकर के बिजली तक किस तरह के काम में कोई कमी रहने दी जा रही है। तो बिजली के क्षेत्र में भी जितना काम हो गया है ये बहुत बड़ी बात हुआ है। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए जो बताया गया है कि भाई इतना तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इन लोगों ने इसका जो टेंडर कर दिया उसके हिसाब से इसको 5 चरण में करते करते जो लोग भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर घर तक पहुंचाएंगे वो 5 चरण में सभी जगहों पर करते करते एक एक घर तक पहुंचा देंगे। और ये मार्च 2025 तक हर घर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए जो काम शुरू हो रहा तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे तौर पर देख लीजिए और एकदम इस पर नज़र रखिए ताकि और तेज़ी से काम हो। ये तो अभी आप लोगों का जो तय हुआ ये है, लेकिन मेरी इच्छा होगी कि ज़रा और भी इसके पीछे पड़ के थोड़ा और तेज़ी से जितना कम हो सके, साल 2 साल उसके कम समय में, हमसे तो पहले ही बोले थे कि इसको हम 1.5 साल में पूरा कर देंगे। अब बाद में पता चला कि नहीं हो सकता है पूरा, तो बाद में ये हुआ कि नहीं भाई जितना देर में होगा इसको करिए। तो करते करते भी ये बात आ गई है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि और कम से कम समय में ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से और सब कुछ इस काम को कर लिया जाएगा। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर आप सबको मालूम है कि जो कुछ भी हर प्रकार से सब लोगों को विद्युत कनेक्शन जिस तरह से दिया गया और दिया जा रहा, तो सबके लिए सारा सब कुछ और सबके लिए अन्य प्रकार से जो भी विद्युत की उपलब्धता के लिए जितनी बात है निरंतर हम लोगों का विभाग सक्रिय रहता है और हर प्रकार से। और अब उम्मीद है कि हम लोग जो निजी क्षेत्र से भी बिजली की खपत खरीद करते हैं तो अब मुझको नहीं लग रहा है, अब केंद्र के द्वारा हम लोगों ने तो सारा अपना बिजली घर को ट्रांसफर वहाँ किया, तो अब जितनी बातचीत हुई है अब सारा बिजली जो केंद्र के माध्यम से मिल जाएगा हम लोगों को पूरे तौर पर। ये बात उन लोगों ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अभी जो केंद्रीय मंत्री थे उन सब लोगों ने और पूरे तौर पर कहा तो जितने बिजली की ज़रूरत होगी अब वो सरकारी माध्यम से ही हम लोगों को पूरे बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि अब पूरे तौर पर सब लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगा। और हम लोगों का काम है कि सबको बहुत ही ठीक ढंग से
बिजली पहुंच जाए, और इसके लिए ही आप लोगों ने हर को ठीक ढंग से जल्दी हम लोग पहुंचा दें, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। और पुराना जो जर्जर तार था, अब बोलिए जो हम लोग 18 में बात किए कि जितने हमारे पुराने जर्जर तार हैं उसको बदल दीजिए, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि सारे जर्जर तार को बदल दिया गया और एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। तो मुझको पूरा भरोसा है कि और इसी तरह से, और सोच लीजिए जब कोरोना का दौर चल रहा, इसी बीच में निर्माण करते हुए इस भवन का आज उपयोग शुरू हो गया और जिसका उद्घाटन हो रहा है, तो खुशी की बात है कि सब लोग काम में लगे रहते हैं। और इस कोरोना के दौर में भी आप जानते हैं जो इस विभाग ने जितना मेहनत किया, बिजली विभाग ने, और लोगों को इस दौर में भी अधिक से अधिक ये सुविधा देने के लिए हर प्रकार से काम किया। और हमारे माननीय मंत्री बता रहे थे कि कुछ चीज़ों में तो कभी कभी इस तरह का कोई संकट आता है तो उसमें भले ही कुछ होता, लेकिन इसमें ये जो विभाग सप्लायर है उसका कुछ नहीं, जैसे जितनी बिजली उपलब्ध होती है उसी हिसाब से जाता है। तो कभी कभी अगर बिजली की उपलब्धता घटती है तो स्वाभाविक रूप से वो होता है, चाहे निजी क्षेत्र से भी लेना पड़ता है तो हम लोग कितना निजी क्षेत्र से भी लेते रहे। तो इसलिए हर प्रकार से लोगों को बिजली की ज़रूरत को हमेशा पूरा करना, घर घर तो पहुंचा ही दिया, लेकिन जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता है हम लोगों की। और इस काम को करने के लिए मैं विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और इस काम को करते रहिए, ये बहुत उपयोगी है। और हमारे जितने लोग इंजीनियर और उनके जितने सहयोगी हैं इस काम को लगे हुए हैं, तो उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। हम इसलिए भी बधाई देते हैं कि हम भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे जो तो हम तो कहेंगे ना भाई, इतना पूरा इतना काम कीजिएगा, जब आप लोग काम कीजिएगा तो हमको कितनी खुशी होती है भीतर से। आप लोगों का काम जब बढ़िया होता है तो हम लोगों को कितनी प्रसन्नता अंदर से होती है। तो उसी तरह से आप काम करते रहिए तो बहुत ज़्यादा मन को प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं, और इस कार्यक्रम में जितने लोग थे और जितने हमारे मीडिया के लोग आज भारी संख्या में सब शामिल हैं, उनको भी मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जरा बिजली के मामले में अगर कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिले कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके इसकी सूचना तत्काल विभाग को जरूर दे दीजिएगा। उसको तो प्रकाशित करना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन जरूर सूचना भी मिल जानी चाहिए, ताकि अगर जरा सा भी कोई जानकारी होगी और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो उस पर भी लोग एक्शन ले लेंगे कि काहे नहीं देखते हो। तो हमारे यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जितना काम किया जा रहा इन सब काम पर नज़र रखिएगा, देखते रहिएगा। तो देखते रहिएगा तो एक फायदा होगा कि कहीं किसी काम में डिले हो रहा है तो जरा तेजी से काम होगा। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आपका भी सहयोग चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को भी बधाई, सब लोगों को बधाई, और जो लोग भी इसमें शामिल हुए उनका मैं फिर से उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।